अब ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, ये दिस इज़ एक्चुअली अ सीटीजी पेपर। सीटीजी पेपर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ है, जिसमें ये एक कलर्ड बैंड भी शो हो रहा है, दिस इज़ फॉर ट्रेसिंग द फीटल हार्ट रेट। इसके अंदर फीटल हार्ट रेट का ग्राफ प्लॉट होगा। जो ग्राफ का लोअर पार्ट है, इसमें यूट्राइन कंट्रैक्शंस की ट्रेसिंग्स आती हैं। अगर तो कोई लेबरिंग पेशेंट होगी तो यहाँ पे इसकी कंट्रैक्शंस शो हो रही होती हैं। अगर लेबरिंग पेशेंट नहीं होगी तो उसकी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं आ रही। अभी चूँकि हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फीटल हार्ट रेट, जो कि इस ग्राफ के अपर पोर्शन में शो हो रहा होगा। नॉर्मली सीटीजी में हम जो फीटल हार्ट रेट का पैटर्न देख रहे होते हैं, उसमें जो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। अब फीटल हार्ट रेट नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली ये 120 से 160 के दरमियान होता है। सो नॉर्मली फीटल हार्ट रेट 120 to 160 दिया जाता है। 110 तक भी बाज़ औक़ात एक्सेप्टेबल है, 180 तक भी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली ये 120 से 160 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा होता है। सो एक फीटस का एक एट अ गिवन टाइम एक बेसलाइन फीटल हार्ट रेट चल रहा होता है। बाज़ औक़ात 140 में होगा, बाज़ औक़ात 150 में होगा, बाज़ औक़ात 125 पे चल रहा होगा, 130 पे चल रहा होगा। सो कोई ना कोई इसका एक बेसलाइन हार्ट रेट होता है। अब इस हार्ट रेट की जो नॉर्मल रेंज है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही होती है। सो सेकंड थिंग इज़ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मीन्स कि जो एक इसका बेसलाइन फीटल हार्ट रेट है, सपोज 140 था, तो वो 140 नहीं रहता, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5 होता रहेगा। कभी 135 हो जाएगा, कभी 145 हो जाएगा, रहेगा 140 के आसपास ही। सो इसकी एक वेरिएबिलिटी आती है। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज ये 140 था, तो अब यहाँ पे फीटल हार्ट अपनी इस नॉर्मल रेंज में 140 के आसपास इस तरह से ड्रॉ हो रहा होगा। यानी 140 है तो उसके आसपास इसकी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही होती है। सो एग्जैक्ट 140 नहीं होगा, कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरिएबिलिटी। और ये किसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहे हैं? विद इन द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। सो बेसलाइन हार्ट रेट इज़ अराउंड 140। नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल फीटल हार्ट एकदम एक्सेलरेशन में चला जाता है यूजुअली जब फीटस की कोई मूवमेंट होती है। सो व्हेन एवर देयर इज़ अ फीटल मूवमेंट, कहीं यहाँ पे आके फीटल मूवमेंट आई, तो साथ ही थोड़ी देर के लिए फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन में चला जाएगा। यूजुअली 15 बीट्स एक्स्ट्रा हो जाती हैं। जहाँ 140 था तो वो 155 पे चला गया, 160 पे चला जाएगा, 15 सेकेंड्स के लिए रहेगा, एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल रेंज। थोड़ी देर गुजरी, अगेन फीटल एक्सेलरेशन, थोड़ी देर रहेगी, एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल। यूजुअली जैसे कोई मदर को फीटल मूवमेंट होगी, there is an acceleration. Acceleration means there is plus 15 beats per minute. So normal baseline fetal heart rate जो चल रहा होता है उसमें 15 beats एक्स्ट्रा हो जाती हैं। वेरिएबिलिटी में प्लस माइनस 5 beats पर मिनट ये फ्लक्चुएशन आ रही होती है। सो एक नॉर्मल ट्रेस में एक बेसलाइन फीटल हार्ट रेट होता है, वेरिएबिलिटी होती है, एक अच्छा फीटल हार्ट रेट जो उसमें एक्सेलरेशंस आएंगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बेबी का हार्ट रेट फास्ट होगा, तकरीबन 20 मिनट्स में 2 या 3 एक्सेलरेशंस आ जाती हैं। सो इस तरह का ट्रेस जिसके अंदर बेसलाइन फीटल हार्ट रेट इज़ विद इन द नॉर्मल रेंज 120 to 160 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा है, एक्सेलरेशंस आ रही हैं। Acceleration means there is an increase in baseline fetal heart rate of 15 beats per minute or more, and that should persist for 15 seconds. So accelerations क्या होंगी? Plus
15 beats per minute for 15 seconds at least. एंड यूजुअली डिसेलरेशन मीन्स कि हार्ट रेट कम हो जाना. नॉर्मली बेसलाइन फिटल हार्ट रेट से एक्सेलरेशंस आती हैं. यूजुअली देयर आर नो डिसेलरेशंस इन अ नॉर्मल CTG, नॉर्मल reactive CTG. So this kind of trace is called reactive trace. And this is very reassuring. इस तरह का ट्रेस बहुत तसल्ली देता है. सो नॉर्मल CTG with a reactive trace there is a variability of ±5 beats. There are 2 or 3 accelerations. Usually these accelerations coincide with the fetal movements. That's about the reactive trace.